कानपुर की घाटमपुर उपचुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता दें, अब तक कुल 89,661 वोटों की गिनती की गई है। बीजेपी प्रत्याशी उपेंद्र पासवान को 38,704 वोट मिले हैं। बसपा के कुलदीप संकवार को 24,132 वोट मिले हैं। कांग्रेस के कृपाशंकर संकवार को 20,052 वोट मिले हैं। सपा के इंद्रजीत कोरी को 14,571 वोट मिले हैं। चलिए, समीर अली हमारे साथ जुड़ गए हैं बुलंदशहर से। समीर अली, बुलंदशहर की जो सीट है वो वीरेंद्र सिंह सिरोही के निधन के बाद खाली हुई थी, लेकिन इसमें भी देखा जाए तो बुलंदशहर में जब योगी पहुंचे थे, चुनावी सभा की थी, लोगों का हुजूम नजर आया था और इसी के तहत क्या कहा जाए कि बीजेपी प्रत्याशी उषा सिरोही वहां से आगे चल रही हैं। बिल्कुल कहा जा सकता है, जिस तरह योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बुलंदशहर पहुंचे थे और एक विशाल जनसभा को संबोधित किया था। लोग 2 घंटे पहले ही जाकर बैठ गए थे जो सुनना चाहते थे अपने मुख्यमंत्री को। कहीं ना कहीं उनके अपील के बाद कहीं ना कहीं असर जरूर दिखाया। उनके प्रत्याशी उषा के लिए उन्होंने अपील की थी कि उषा सिरोही को मतदान करें और उनको विजयी कराएं। आप उनको विजय कराएंगे, आपके प्रदेश ताकतवर होगा, आपका मुख्यमंत्री ताकतवर बनेगा। इस तरह की वो स्टेज से कहते दिखाई दिए थे। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि जिस तरह 24 राउंड हो चुके हैं, 24 राउंड की मतगणना हो चुकी है, अभी भी 21,978 वोटों से बीजेपी आगे चल रही है। तो ये बुलंदशहर में बिल्कुल निश्चित मान लिया गया है कि अब रास्ते में कोई उनसे रुकावट नहीं है। अब पूरी तरह से बीजेपी विजयी हो जाएगी, क्योंकि 22,000 की उपचुनाव के अंदर कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मत होता है। 22,000 से आगे बीजेपी अब चल रही है। तो कहा जा सकता है समीर, ये भी कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का खुद वहां पर पहुंचना और चुनावी सभा करना, इसने बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट किया है बुलंदशहर की जनता को। बिल्कुल बिल्कुल कहा जा सकता है कि स्वयं मुख्यमंत्री बुलंदशहर पहुंचे, नासिक पहुंचे। पहुंचने के बाद उन्होंने यह भी कहा कि बुलंदशहर उनके लिए बेहद लकी है, क्योंकि उन्होंने 2017 में अपनी चुनावी कैंपेन की शुरुआत बुलंदशहर से की थी। और इसी बात को कहते हुए उन्होंने शुरुआत की और कहा कि अब मैं बुलंदशहर पहुंचा हूं तो मैं चाहता हूं कि बुलंदशहर से दोबारा हमारी सीट निकले और बुलंदशहर से दोबारा भाजपाइयों को विजयी हासिल हो। कहीं ना कहीं उनकी उस जनसभा से बीजेपी प्रत्याशी उषा सिरोही को वोट मिला है, स्ट्रांग हुआ है और फिलहाल उनका रास्ता पूरी तरह से क्लियर है। कहा जा सकता है कि योगी आदित्यनाथ का बुलंदशहर विजिट एक तरह से कामयाब हुआ है और बुलंदशहर से बीजेपी का रास्ता पूरी तरह से खाली है। 22,000 वोटों से आगे बीजेपी चल रही है। समीर, ओवरऑल अगर पिक्चर देखी जाए तो 6 सीट पर जो है भाजपा के प्रत्याशी बढ़त बनाए हुए हैं। वोट शेयर भी देखिए उनका बढ़ता जा रहा है, जो डिफरेंस है वो भी अब बढ़ता जा रहा है। तो क्या इसे योगी मैजिक समझा जाए? क्योंकि जो पहले 2017 में तुरंत इमीडिएट उपचुनाव हुए थे, उसमें 2 सीटों पर सपा ने जीत दर्ज की थी। देखिए, अगर चुनावी 2017 से अगर आप कंपेयर करेंगे तो बिल्कुल ये एक तरीके से मैजिक ही हुआ है, क्योंकि अभी जिस तरह के रुझान लगाए जा रहे थे, लोगों का जो कहना था वो यही कह रहे थे कि कहीं ना कहीं व्यापारी नाराज है, कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो इस बार बदलाव चाहते हैं। लेकिन जिस तरह से योगी आदित्यनाथ बुलंदशहर पहुंचे और उन्होंने स्टेज से अपनी जनता को संबोधित किया, कहीं ना कहीं एक तरह से वोटिंग में फर्क देखने को मिला। जिस तरह आंकड़े लगाए जा रहे थे, तमाम आंकड़े फेल हो गए। तो कहा जा सकता है कि जिस तरह से सेमीफाइनल ये बताया जा रहा था, तो ये सेमीफाइनल है और 22 के लिए भूमि पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। और जिस तरह से बीजेपी ने इन 7 सीटों पर से अभी तक 6 सीटों पर आगे चल रही है, तो ये निश्चित हो गया है कि यूपी के अंदर 22 का जो चुनाव है वो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि तमाम ऐसी नई पार्टियां भी मैदान में उतरी हैं जो कहीं ना कहीं चुनावी मैदान में है। उनको भी कहीं ना कहीं समर्थन मिलने की तैयारी है, क्योंकि जो अलायंस है बुलंदशहर के अंदर वो भी कहीं ना कहीं कहा जा रहा था कि वो ग्राउंड बना रहे हैं 22 के लिए। अलायंस भी कहीं ना कहीं 22 को देखते हुए 2022 के मद्देनजर ये चुनाव अहम माने जा रहे हैं। किसमें कितना है दम, ये तो ऊपर जो टैली चल रही है उसे देखकर आप अंदाजा लगा ही सकते होंगे। 7 सीटों में 6 सीट पर बीजेपी के प्रत्याशियों ने बढ़त बनाई हुई है।